भंडारे का ब्रेकफास्ट खा रहे हैं। तनी कि भी ये शर्म नहीं कर रहे हैं कि सुबह सुबह बेशरम है हम। सर तो बाबा के पास आए हैं, तनिक भी नहीं है। को करें ये इडली और ये बाबा ऊपर चलेंगे। कल मैंने जो एक्सपीरियंस लिया भंडारा में, नहीं भंडारा मिस नहीं करूँगा। यहाँ 16 किलोमीटर दूर चंदनवारी है। चंदनवारी भंडारे में छुट्टी खाएंगे, उसके बाद वहाँ से फिर पैदल ट्रैकिंग करेंगे। तो वहाँ वो मिल रहा है पोहा, ये ले लिया है पोहा। फोटो ले लिए। हाँ हाँ हाँ, वीडियो बन रहा है। ये आप लोग देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। करीब एक ये बोल सकते हो आधा किलोमीटर दूर, बहुत दूरी तक लंबी लाइन लगी हुई है। आधा 1 किलोमीटर के आसपास। ये बेस कैंप की जो चेक पोस्ट है जहाँ से हम लोग निकलते हैं चंदनवारी की गाड़ी पकड़ने के लिए, यहाँ पर लगी हुई है। काफ़ी ज़्यादा भीड़, भक्तजन हजारों की संख्या में यहाँ पे आए हुए हैं। चंदनवारी क्रॉस कर लिए। देख सकते हैं लास्ट के चक्कर में नहीं। कोई नहीं ले रहा लोग देने से क्या होता है? देने वाला बंदा होना चाहिए अच्छा, देने वालों की क्या कमी है? बालगांव बेस कैंप क्रॉस करते हुए जा रहे हैं हम लोग चंदनवारी की टैक्सी बुक करेंगे। आते हैं सब देखते हुए जाएगा मुकद्दर का सिकंदर कहलाए। हमारे मधुसूदन बोले जो है वो बहुत व्यस्त है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि मोबाइल कहाँ रखूँ, पैसे कहाँ रखूँ, पर्स कहाँ रखूँ। ये समस्या आ गई सीजन कोड के साथ। इस समस्याओं से जूझना ही हम लोग का है। ये हमारे सीआरपीएफ के जवान भाई, कितने लोग हैं? और ये चंदनवारी जाने के लिए ये टैक्सी वगैरह सब लगी हुई है। यहाँ से हम लोग टैक्सी अब बुक करेंगे। अब देखते हैं, ये सीआरपीएफ के जवान भाई हमारी सेवा में है, सभी भक्तों की सेवा में बहुत एकजुटता से मन आकर्षित कर करके ये लोग सेवा कर रहे हैं। पहाड़ी
देख सकते हैं कितनी विचित्र यहाँ का एक अद्भुत नज़ारा है। आप इसको देख सकते हैं कितना अद्भुत एक नज़ारा हो रहा है यहाँ पर। सुबह सुबह इस जन्नत कहा नहीं जाता, ये जन्नत है ही। हो गया आउटडेटेड आदमी मेरे साथ बैठा है, सेल्फी चालू। अच्छा ये वीडियो ऑन है तो ये हमारा काफ़ी वायरल हुआ था और आज कोई मुद्दा है नहीं, लेकिन अब यहाँ से हम चंदनवाड़ी के लिए निकल चुके हैं और उसके आगे का रास्ता काफ़ी दुर्गम और रोमांचकारी होगा। तो हम तैयार हो चुके हैं, बूट शूट लगा के। सेल्फी कुछ आ नहीं रहा, आ गया। हाँ ओके, ऑल द बेस्ट। ये पहलगांव बेस कैंप समूह निकल रहे हैं चंदनवाड़ी के लिए। बेस कैंप से और उसके बाद गई है ना। किशोरकं नमामि जिन्दचोरकं गन्धकान्तभङ्गिनं सदासगानसङ्गिनं नवं नवं नमामि। आप लोग देख सकते हैं हमारे भोला के भक्त कितने भक्तिमय होकर के कर रहे हैं। इनके भक्ति भावना में शक्ति है भोले की इस यात्रा में। पहलगांव बेस कैंप समूह निकल रहे हैं चंदनवाड़ी के लिए। नमामि कृष्णनाथं मनोजगर्वमोचनं विशालचन्द्रसोजनं विदुतलोपशोचनं नमामि सुमलोचनं करारविन्दमुदरं पादपङ्कजं नंदनंदने भवे भवे सुभक्तिमान। भार्गव भाई बीएसएफ के जवान
गाड़ियों को क्रॉसिंग कराते हुए। कमांडर सोएगा, ऐसे चलेगा। Left hand out. Left hand क्या करो? गाड़ी ना मावी दे लाइट जैकेट તમે કેટલા દિવસની उनको तो सवारी लेके आनी है, हमें तो सवार होके जाना है। राम बोलो भाई, राम बोलो भाई। हमारी भी आंखें बंद हो जाएगी। तो आपको क्या करना चाहिए भैया पता है? पहले हाथ में पट्टी डाल देना है। आप लाइट पे बैठे हो, लेंस नहीं बांधने की जरूरत नहीं है, हाथ में पट्टी बांध दो, सब नजर आएगा, सब नजर। ऐसा महसूस रख जैसे सबका फटके हाथ में आ गया है।
गाड़ी चला रहे हैं कि सब भी जा रहे हैं। ये आर्मी के जवान, बीएसएफ के जवान से के जवान चप्पे चप्पे गली गली में हैं। यहाँ से 10 किलोमीटर रह गया है चंदनवारी। ये बात 100%। मोबाइल भी और खुद को भी। चंदनबारी चेक पोस्ट से क्रॉस करके आगे बढ़े निकल चुके हैं और अब भोले बाबा के आशीर्वाद से हम लोग चल रहे हैं। ये हमारे साथ सभी है। तिवारी जी, क्या हाल है आपका? एकदम बहुत बढ़िया है। अभी तो हम एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय कर रहे हैं ना? थकावट अभी से महसूस मत करना। थकावट बाबा है। हाँ, और ये हमने बैग दे दिया है एक पिट्ठू वाले को। हाय, विराट और अनुष्का। अनुष्का नहीं, अंकिता। ये आप लोग वादियाँ देख सकते हैं कैसी एकदम खूबसूरत बादलों की बौछार हो रही है। जितना बोलोगे उतनी सांस चढ़ेगी। ये हमारी मेन चढ़ाई, ये आप लोग देख सकते हैं कितना ऊंचा जाना है हम लोगों को। हम थक चुके हैं। ये वॉशरूम करने के लिए है। अभी तक की यात्रा का क्या अनुभव देंगे आप? ये अनुभव जो है छन के निकल रहा है। छन के निकल रहा है ना। अभी और भी अनुभव लेने हैं। अच्छा है, रोमांचकारी है। साइड से नदी बह रही है, उसकी कलकल ध्वनि हमारे मतलब इस एडवेंचर जर्नी को और भी एंजॉयफुल बना रही है। हमने एक खड़ी चढ़ाई देखी तो मैंने अंकिता से पूछा कि इतनी छोटी सी बच्ची अंकिता को देख करके कुछ इंस्पायर होना चाहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, और इसी के वजह से ये जो है ये हमारा पिट्ठू तैयार ज़्यादा क्योंकि भाई साहब एकदम बिल्कुल वो थे, ये करते ही करते। अच्छा, इनका 3 से वाले 6 हाँ, हमने 6 बैग का कराया है। अच्छा। और यहाँ से मैं सुन के आया था, एक साहब बोले थे कि 16 किलोमीटर वॉकिंग है। मैं घर पे भी यहीं बताया। हाँ, राइट ना हो हमें पता चला कि 32 किलो है। एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ, पहलगांव से लेकर के बाबा की गुफा तक 48 किलोमीटर है, हाँ। जिसमें से 16 किलोमीटर आप माइनस कर दीजिए। बहुत सुखद अनुभूति हुई है। हाँ।
कि हमारा जो ये है वो बढ़ गया। तो राइट नाउ वी आर देखते हैं कैसे इसको कर पाएंगे। क्या टारगेट है, एक दिन में चढ़ पाएंगे हम लोग? एक दिन में आराम से चलेंगे ताकि ज़्यादा ये परेशानी ना हो। हाँ, एक ग्रुप है, वहाँ पहुँचना भी ज़रूरी है और ये भी ज़रूरी है कि हम लोग एक एनर्जी के साथ पहुँचें। एनर्जी के साथ पहुँचे। बिल्कुल। और थोड़ा स्लो चले, हाँ, जैसे हमारे पिट्ठू वाले भैया छोटे छोटे कदम लेकर के चल रहे हैं। ये कदम जिनके छोटे नहीं है। नहीं वो नहीं थोड़ा सा हम लोग वहाँ चेक पोस्ट पे हम लोग लाइन में लग गए, बिना लाइन के आगे इसलिए आगे हो गए। तो हाँ, 2:30 बजे पहुँचेंगे। 2:30 बजे पहुँचेंगे, ठीक है। 2:30 बजे हम लोग शेषनाग पहुँचेंगे, तो फिर शेषनाग हल्ट करेंगे हम लोग 2:30 बजे 2:30 पे। इसको 2:30 बोलते हैं। ये हमारे भोले पहाड़ियों की चढ़ाई कर रहे हैं वहाँ से। पीछे टॉप की चढ़ाई चढ़ रहे हैं, काफ़ी भक्त चढ़ रहे हैं यहाँ से। ये हमारे गाइड सब बता रहे हैं यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर की भी और चढ़ाई है पीछे टॉप की। और अभी बाकी हमारे साथी बहुत आगे निकल चुके हैं। मैं थक गया हूँ इसलिए थोड़ा सा बैठ करके आराम कर रहा हूँ। दम फूल रहा है यहाँ पे। डस्ट है और चढ़ाई है, इसकी वजह से दम फूल रहा है थोड़ा। बाकी कोई ऑक्सीजन की कमी वगैरह तो है नहीं यहाँ। तो ये हमारे पिट्ठू लिए हैं भैया। मैंने सोचा कि इन्हीं के साथ चल पड़ता हूँ धीरे धीरे, यहीं से कदमों मिला करके चल पड़ूँगा तो निकल जाऊँगा। आखिर मिलना तो सबको एक ही जगह है। 2 आदमी मेरे साथ आए हैं, वो भी मधुसूदन जी और दीपक, ये भी आगे निकल गए हैं। 2 आदमी हमें रास्ते में मिल गए थे जम्मू, वो भी दोनों पता नहीं कहाँ निकल गए। सबका सामान इन्हीं के पास है और सबका सामान इन्हीं के पास है, सबका सामान। मैंने कहा कि मैं इनके साथ चल पड़ता हूँ। ये बेचारे बैठे हुए थे तो मैं इनको देख लिया तो मैं भी बैठ के थोड़ा सा आराम करने लग गया हूँ। बाकी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है। हाँ, चढ़ाई तो मुश्किल है, बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। ये आप लोग देख सकते हैं कितनी ऊंची चढ़ाई। फिर भी लोग चढ़ रहे हैं। अब ये पीछे टॉप की चढ़ाई। आधे पीछे टॉप की चढ़ाई चढ़ चुके हैं, लेकिन डस्ट की वजह से दम फट रहा है। ये अभी मिला है दीपक, बहुत दम फूल रहा है, लेकिन डस्ट की वजह से दूसरा पैदल चलने की हैबिट नहीं है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि रोज़ सुबह कम से कम 2 किलोमीटर भी चला करो। लेकिन बाबा ने बुलाया है, दर्शन जरूर करवाएंगे बाबा। चलो तिवारी जी। हाँ सर, यस, क्या कहेंगे अपना अनुभव?
अनुभव हम ये कहेंगे कि मेरा पिछला जो इंटरव्यू था उसमें मैंने कहा था कि हम लोग बहुत मतलब सोच के आए थे ऐसा वैसा वैसा, कुछ नहीं है। एक हल्का सा बैग लीजिए, उसमें अपना एक रेनकोट रखिए मौसम के हिसाब से। अभी तक उसकी जरूरत हमें महसूस नहीं है। और आगे तो एक आपको रेनकोट रखना है और अपना जो इनर वियर है वो एक पतले से तौलिया या गमछा रख सकते हैं और एक पर्स रखिए, छोटा सा बैग लेकर बस वहीं चलना है। हम लोग अपना ये इनर वगैरह सब कुछ लेके आए, एक ट्रैक सूट आप रख सकते हैं। तो इतने ज़्यादा वो कपड़ों की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। देखते हैं मौसम यदि ख़राब होता है तो यहाँ पर ऊपर भी व्यवस्था है। तो मतलब है कि अपने शरीर को हल्का करके आएँ, हल्का, ज़्यादा वजन लेके ना आए, आपको चढ़ाई में आसानी होगी। और यहाँ चढ़ने का जो तरीका है, चढ़ाई आप छोटी छोटी चढ़ाइयाँ करें और एक नियमित अंतराल पे आप ब्रेक लेते रहें, रेस्ट करते रहें, तो आप आराम से चल जाएंगे और एक एनर्जेटिक मोड में आप वहाँ ऊपर टॉप पे वहाँ पर आप पहुँच पाएंगे। कुछ संदेश? संदेश अच्छा लग रहा है। सभी लोग कम से कम एक बार ज़रूर आएँ, यहाँ के नैसर्गिक वातावरण को भी देखें और भोले बाबा का दर्शन भी करें। और नैसर्गिक वातावरण हर सालों पर रहता है। अभी का माहौल, मौसम जो है वो अनुकूल है, तो इस टाइम में आप आएंगे तो आपको यहाँ बहुत कुछ देखने को है। सबसे है कि हम लोग जहाँ से, जैसे मैं दिल्ली से आया हूँ बिहार से, नई चीज़ है ये सब देखने को मिलेगा, तो एक नयापन देखने को मिलेगा। प्रकृति कितनी खूबसूरत है और कितनी समृद्ध है और कितनी विशालता है इसमें, वो यहाँ पे आपको आकर अंदाजा है। पीछे मेरा वो बैठा है दीपक, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो दीपक है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब दीपक अपने आप में एक एक्सपीरियंस है, उसी को जानना वो एक अनुभव की बात है। अच्छा, कुछ बोलता हो कुछ नहीं है, बस हाँ, सीधे सटीक बात होता है एकदम। जो मैं इतना बोला ना उसको एक सेंटेंस में बोल देगा, एक सेंटेंस में बोल देगा। हाँ। और ये अंकिता जो है हमारे साथ, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सो नाइस, काफ़ी मुझे तो लग रहा था कि ये डेमोलाइज करेगी। रोहित जी भी हैं, काफ़ी लजीज है, मिजाज है। स्माइल प्रोफेशन में कुछ ऐसा है कि स्माइल करके पैसे वहाँ खड़े थे तो प्रोफेशनल मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, किस तरीके का प्रोफेशन है इनका? कस्टमर ओरिएंटेड जो भी प्रोफेशन है उसमें स्माइल जो है ना वो दुगना दाम दिल जाती है आपको। अच्छा, तो वो तो रखना है। मतलब कि आप कहना ये चाहेंगे कि अपने स्माइल के ही पैसे कमाते हैं? नहीं, कुछ काम भी है, कुछ काम भी है। 50% स्माइल है, तो क्योंकि आउटपुट तो लोग देखेंगे ना। तो यदि लॉन्ग रन में चलना है तो स्माइल के अलावा काम को भी थोड़ा सा ऐसा ही प्यूरिफाई करना होगा जैसे स्माइल को किया है। अच्छा, तो ये उनके लिए भी संदेश है और हमारे साथ जो चल रहे हैं सबके लिए संदेश है। आप कुछ संदेश देना चाहेंगे जनता को? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जब भी आप आते हैं तो हम लोग बहुत भारी बैग लेकर आते हैं, तो बैग बिल्कुल भी ज़्यादा ऐसा कुछ कपड़े नहीं लाने। सिर्फ हमें एक ही बार वहाँ पर जाना है, जब हम गुफा के पास पहुँचते हैं बस वहीं पर नहाना है और वहीं पर कपड़े चेंज करने हैं। तो आप एक ट्रैक सूट डाल लीजिए और 2 लोवर डाल लीजिए एंड ट्रैकिंग शूज होने चाहिए, और एक जो रॉड होती है, जो स्टिक है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप वो भी ले सकते हैं। और जो अभी RFT कार्ड जो ये बना हुआ है, ये इस बार से ही आई थिंक स्टार्ट हुआ है, ये बिल्कुल कंपलसरी है, ये लाना कंपलसरी है। बस जैसे हम हमेशा जाके कहीं भी जाके अपना वेरिफिकेशन दिखाते थे कि हमें एक कार्ड चाहिए, लेकिन अगर हमारे पास ये होगा तो हमें यात्रा ईजिली हो जाएगी। रोहित जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जो ये अमरनाथ यात्रा बहुत अच्छी चल रही है। मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो रोड खुद ही ले लीजिए। जब यात्रा पे आने से पहले हमें सबसे पहले 1 महीने तो वॉक करना ही चाहिए, क्योंकि अगर वॉक नहीं करेंगे तो आप इजीली चल नहीं पाएंगे, जो परेशानी होगी। जैसा कि आपने सुन ही लिया है, आगे सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप तो बताइए अपने पॉइंट ऑफ व्यू। आप कुछ कहना चाहेंगे? अरे सर, बस इतना ही कहेंगे, अपने सारे डॉक्यूमेंट अपने साथ लाएं,
दूसरा अपना एक ये कार्ड जो रैपिड बनता है ये अपने पास रखें। तीसरा वजन वाले जितने सामान है बोलो अपनी वाली। ये लोगों ने बोल दिया है, दोगे नहीं आप करने अपना दोगे? कुछ आप अपना कुछ बोलेंगे? शॉर्ट में सब इकट्ठा बता देते हैं। कॉपीराइट बना है, कॉपीराइट नहीं होना चाहिए। मैं भी साथ में बैठा हूँ भैया, चलो भाई बोलो। और मैं भी आया हूँ छठ के। यहाँ पर हमारी दोस्ती बहुत से लोगों से हो रही है, नए नए लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है, नए नए रिलेशन बन रहे हैं और यही लॉन्ग टर्म लाइफ में काम आता है। ये कला जिसने सीख ली, इंजॉय करे जाते हैं, जो चीज आते हैं याद करे जाते हैं। चलते चलते अपना बन जाना, अपना बन जाना और अपना बना लेना, अपना बना लेना। वरना ये ऊपर वाला करिश्मा चलते है। रहना जिंदगी। कई दशकों से यात्रा चल रही है, प्रशासन को चाहिए सड़क का थोड़ा सा। लेकिन सर ऐसा नहीं लगता कि सड़क बन जाएगी चलो ठीक है कुछ तो आराम रहेगा, लेकिन जो एडवेंचर हम जैसे बंदे ढूंढते रहते हैं उनके लिए भी ऐसा ही दोनों तरह के रास्ते हो सकते हैं। आप गलत कह रहे हैं। अच्छा आप नहीं, ये है कि रैलिंग आने वाले वगैरह समय बना में 50-60 साल के होंगे। मैं सही कह रहा हूँ आपकी तरह से। जब दोनों आप तरह के 50-60 रास्ते साल के होंगे, आप उन लोगों को देखिए जो 50-60 साल। लड़ाई नहीं, डिबेट नहीं हो रहा है, हैं? डिबेट नहीं हो रहा है। अरे डिबेट नहीं हो रहा है, ये पूछा जा रहा है तो वो बता रहे हैं। बताने दोगे नहीं बताने दोगे? हर व्यक्ति के उनके भी राय रखनी हर है। व्यक्ति की सुविधा के लिए कम से कम इतना रास्ता तो सही करो, ताकि जो सोच रहा है कि मैं पैदल जाके आऊँगा, जैसे वैष्णो देवी ये है कि लॉन्ग हो गया लेकिन चलना आसान है उसको। चलना। चलो धन्यवाद अंकल जी, ये लो वहाँ से बटन वहीं से बटन कर तो दिया, नहीं रुक रहा। ये हम लोग अभी सुबह के 10:40 होने वाले हैं और हम लोग अभी पीसू टॉप पे चढ़े हैं। लगभग 8-9 किलोमीटर की चढ़ाई कर लिया हम लोग। टारगेट है कि आज ही बाबा की गुफा पे चढ़ जाए, लेकिन अब बाबा की मर्जी हमें कहाँ तक लेके जाते हैं ये तो अब देखना है, बाबा के ऊपर निर्भर है। जय भोले। अभी सारे साथी हम यहीं हैं, कुछ टॉयलेट गए हैं, कुछ फ्रेश होने के लिए गए हैं, कोई पिट्ठू वाले को ढूंढ रहा है कहाँ है कहाँ नहीं। ये है पीसू टॉप। कितने श्रद्धालुगण यहाँ पे है, सभी श्रद्धालुओं का बहुत बहुत शुक्रिया कि रास्ता में वो सब हमें ही नहीं हर एक यात्री को मोटिवेट करते हुए आ रहे हैं। थकना नहीं है, बाबा हमारे साथ है, चढ़ लेंगे हम चढ़ाई। जय बाबा बर्फानी, भूखे कौन प्यासे को पानी। जय बाबा बर्फानी। ये हम लोग पीसू टॉप से शेषनाग की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। देखते हैं कहाँ तक सफल होते हैं। कितना सुंदर मनोहर दृश्य आप लोग देख सकते हैं। वाटरफॉल झरने का मनोहर दृश्य। शरीर पे भी पानी के छींटे आ रहे हैं, शरीर एकदम बिल्कुल शुद्ध हो जा रहा है। आप इस पर क्या कहेंगे? वाह, बहुत ठंडा पानी है, बर्फ से भी बहुत ठंडा पानी है।
चलिए हम लोग पहुंच गए हैं अब शेषनाग बेस कैंप। अभी करने वाले के बाद देखते हैं टेंट मिलता है हमें या नहीं। ठीक है।